तो दोस्तों इस समय देखा जाए तो भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली सेना है। हमसे ऊपर इस समय 3 देश हैं, जिसमें से पहले देश का नाम अमेरिका है, दूसरे देश का नाम रशिया है और तीसरे देश का नाम चाइना है। इस समय इन तीनों ही देशों के पास एक ऐसा हथियार मौजूद है जिसको अगर दुश्मन देश के पास में उड़ा दिया जाता है तो दुश्मन देश चुपचाप बैठ जाता है और इस हथियार का नाम है लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर। इस समय अमेरिका, रशिया और चाइना इन तीनों ही देशों की सेना न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल करती है, लेकिन अभी भी भारतीय सेना के पास कोई लॉन्ग रेंज का न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मौजूद नहीं है। भारत की इसी परेशानी को देखते हुए अब से कुछ ही दिनों पहले रशिया की तरफ से भारत को एक प्रपोजल दिया गया था और इस प्रपोजल के तहत रशिया भारत को 8 की संख्या में लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर लीज पर देने वाला था और जो बॉम्बर भारत को लीज पर मिलने वाले थे, इन बॉम्बर का नाम TU-160 बॉम्बर होने वाला था और इस बॉम्बर को आप दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर भी समझ सकते हैं। जो ये रशिया का TU-160 बॉम्बर है, इस बॉम्बर की रेंज 12,000 किलोमीटर के आसपास है। इस बॉम्बर के अंदर 40 टन पेलोड को काफी आसानी से लगाया जा सकता है। 40 टन पेलोड कितना ज्यादा होता है, आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेला एक बॉम्बर ही 5-5 फाइटर जेट का काम करता है और बॉम्बर की मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश के ऊपर कारपेट बॉम्बिंग को कर सकते हैं, जिस कारण दुश्मन देश एक ही झटके में पूरी तरीके से घुटनों पर आ जाता है। भारत की तरफ से प्लान ये किया गया था कि जब हमको रशिया से 8 TU-160 बॉम्बर लीज पर मिल जाएंगे, उसके बाद हम इन बॉम्बर के अंदर अपनी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल को लगाएंगे। साथ में भारत की तरफ से प्लान ये भी किया गया था कि हम अपनी ब्रह्मोस मिसाइल को भी TU-160 बॉम्बर के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, जिससे हमारी फायर पावर काफी ज्यादा शानदार हो जाती और इस बॉम्बर के आ जाने के बाद कोई भी देश भारत से पंगा लेने से पहले 10 बार जरूर सोचता। लेकिन अब खबर निकलकर ये सामने आ रही है कि इन 8 TU-160 बॉम्बर की डील को लेकर इस समय बहुत सी रुकावटों का सामना भारत और रशिया को करना पड़ रहा है। इस डिले के होने के पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, जिस कारण रशिया के ऊपर बहुत से प्रतिबंध लगे हुए हैं और इस समय जो रशिया के अंदर कजान प्रोडक्शन फैसिलिटी है, जिसके अंदर TU-160 बॉम्बर का प्रोडक्शन किया जाता है, इस प्रोडक्शन फैसिलिटी की कैपेबिलिटी पर भी इस युद्ध का बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और दूसरा कारण इस डील के ना होने का इस समय यह भी बताया जा रहा है कि हाल ही में ही हमने देखा है कि यूक्रेन ने अपने ड्रोनों की मदद से रशिया के अंदर घुसकर रशिया के 32 के आसपास बॉम्बर को तबाह कर दिया था और इस समय रशिया की तरफ से प्लान ये किया जा रहा है कि जो यूक्रेन की तरफ से हमारे बॉम्बर को तबाह किया गया है, पहले हम अपने लिए बॉम्बर को बनाकर तैयार करेंगे और इनको अपनी सेना में शामिल करेंगे, उसके बाद ही हम भारत को TU-160 बॉम्बर दे पाएंगे। लेकिन आप सभी ये बात अच्छे से जानते हो कि इस समय भारत और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता है, क्योंकि चाइना इस समय S-6 बॉम्बर को बनाकर तैयार बैठा हुआ है और इस बॉम्बर के अंदर चाइना ने बहुत सी मिसाइलों को भी इंटीग्रेट किया हुआ है और आगे चलकर अगर हमको चाइना को काउंटर करना है तो उस कंडीशन में हमारे पास एक लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर होना ही चाहिए। इस समय भारत के पास ऑप्शन केवल यही बचता है कि हमको तुरंत ही अमेरिका के B-1 लैंसर बॉम्बर की डील को लेकर बातचीत करनी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो ये अमेरिका का B-1 लैंसर बॉम्बर है, इस बॉम्बर को अमेरिका समय समय पर अपग्रेड करता रहता है और अगर हम अमेरिका के इन बॉम्बर को 8 की संख्या में लीज पर ले लेते हैं तो ये बॉम्बर हमारी परेशानी को काफी हद तक पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। और अगर आपको TU-160 और B-1 लैंसर बॉम्बर का डिटेल कंपैरिजन देखना है तो आपको पिन कमेंट में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।